ओ हेलो, कौन हो तुम और कहाँ चली जा रही हो अंदर? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि इस कंस्ट्रक्शन पे तुम कर क्या रही हो? यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं है और तुम कैसे चली आ रही हो? हाँ, तुम्हें बाहर गार्ड ने रोका नहीं है क्या? गलती हो गई मैम साहब, माफ कर दीजिए। हम यहाँ पे अपने पति से मिलने आए हैं, उनसे कुछ काम था, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं तो हमने सोचा आ ही जाते हैं उनसे मिलने। ओ अच्छा, तो अब तुम्हारा पति इस कंस्ट्रक्शन में कौन है जो काम करता है? बताओगी मुझे? राहुल नाम है उनका। क्या तुम राहुल की वाइफ हो? जी मैम साहब। मैम साहब हमें मिलने नहीं दीजिए ना, हम मिल के तुरंत चले जाएंगे उनसे। और अगर आप नहीं मिलने देंगी तो ये जो कुछ पैसे हैं उन्हें दे देना, हम ही दे देते हैं, हमसे एक बार मिलवा दीजिए। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल ने तो कभी बताया ही नहीं कि उसकी वाइफ भी है, वो ये शादीशुदा भी है। मुझे तो आज पता चल रहा है तुम्हारे मुंह से। और तुम तो लग भी नहीं रही, जमीन आसमान का अंतर है तुम दोनों में तो। हाँ मैम साहब, हम गांव में रहते हैं, गांव से आए हैं। इस बार ना हमारी सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई थी तो सोचा वो बेच के कुछ पैसे दे देते हैं, शहर में बहुत काम होता है ना, इन्हें भी बहुत ज़रूरत होती होगी पैसों की, तो इसलिए हम इनको पैसे देने आ गए। और रही बात बताने की, तो वो बताना भूल गए होंगे, है ना, अब इतने काम में बिजी रहते हैं, कहीं घर परिवार की बात कर पाते होंगे। मिलवा दीजिए ना। गांव से खेती का सामान बेचकर पैसे शहर वाले को देने कौन आता है? शहर से पैसे गांव जाते हैं ये तो सुना था भाई। आज गांव से पैसे शहर आ रहे हैं, ये पहली बार देख रहे हैं। और गांव से पैसे शहर वालों के लिए जब आते हैं जब शहर में रहने वाला बंदा निठल्ला बैठा हो, कमाता धमाता ना हो। तेरा पति तो बहुत अच्छा कमाता है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, उसके बावजूद भी तेरे इन पैसों की उसको क्या जरूरत है? हाँ, तुझे जरूरत नहीं है। देख कैसी सी साड़ी पहन रखी है, कैसे कपड़े, थोड़े बन-ठन के रह लिया कर, इससे अच्छे कपड़े पहन लेकर। टूटी फूटी चप्पल पहन रखी है तूने। हाँ मैम साहब मिलवा दीजिए ना, हमें लेट हो रहा है, हमारी बस निकल जाएगी। हाँ हाँ, खैर मैं फोन करती हूँ। हेलो, हाँ राहुल, एक बार पीछे साइड पर आना, कोई आया तुमसे मिलने। आके खुद ही देख लो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बोल दिया आता होगा, बताया नहीं वैसे उसने। और कैसे आई हो तुम? ट्रेन से, बस से? हम मैम साहब बस से ही आए हैं, ट्रेन बहुत। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, ये आपसे मिलने आई है, आपकी वाइफ। एक सेकंड। अबे तू यहाँ क्या कर रही है? आप तुम्हें पैसे देने आई थी। पागल है क्या? और तेरे को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? आपने बताया था ना एक दिन, भूल गए क्या? हम बस उसी एड्रेस पे आ गए। ये पैसे देने थे तो अकाउंट में डलवा देती हैं? सोचा मिल के ही आ जाते हैं आपसे, कितना टाइम हो गया, आप भी घर पे नहीं आते हैं, और पैसे भी दे देंगे इसी बहाने। हम चले जाएंगे अभी। एक काम कर, ये लग 5,000 रुपये, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। इस मैडम से बात मत करिए बिल्कुल भी। मैडम तो बहुत अच्छी है। चल अब घर निकल जा। अरे आज का दिन तो रुक लेते हैं ना, इतनी दूर से आए हैं तो आज हम तुम्हारे साथ ही रुकेंगे। ऑफिस है यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे कहाँ पे रुकोगी? जहाँ तुम रुकते हो वहीं रुकेंगे ना। बोल रहा हूँ ना, गाँव जा वापस। राहुल, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम अपनी वाइफ से? मैडम ये थोड़ी ना समझ है, वो ना समझ है या आप ना समझो? अरे कोई बीवी से इस तरीके से बात करते हैं? और वो देखो गांव से पैसे लेकर आई है तुम्हारे लिए। तुम्हारी यहाँ की सैलरी कम पड़ जाती है क्या? तुमने तो पूछा भी नहीं एक बार उसको कि कैसी है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, इतनी दूर से थक गई है, और उल्टे पैर वापस भेज रहे हो जैसे आई है। ये तो अच्छे... तो बोल रहा हूँ ना समझ है ये। अब समझ होती तो फिर पैसे ऑनलाइन ही डलवा देती, और ये आने की भी जरूरत नहीं पड़ती इसको। वो आई है तुम्हारे लिए, ना कि पैसों के लिए। पैसे तो सिर्फ एक बहाना है। हर एक लड़की का दिल है, तुम्हारी पत्नी है वो, उसे तुमसे मिलने का दिल कर रहा था इसलिए वो आई है। लेकिन तुम उसके साथ कैसे बात कर रहे हो? ये मेरे साथ रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। अरे चुप करो, इतनी दूर से आई हो और ऐसे कैसे चली जाओगी? ये देखा इसके संस्कार, अभी भी ये जाने की बात कर रही है और तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं सुन सकती है। इसको कहते हैं वाइफ। खैर तुम मेरे साथ कैबिन में चलो। राहुल, इनके लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम करो और आओ कैबिन में, तुमसे कुछ बात करनी है। चलो, तुम यहाँ मत खड़ी रहो धूप में, आओ। जी मैम, वो मैंने ऑर्डर कर दिया, आता ही होगा। बैठो। राहुल, एक बात बताओ, क्या कमी है इस लड़की में? क्यों नहीं है पसंद तुमको ये लड़की? मैडम पढ़ी लिखी है, गांव से है ये।
तो क्या हो गया, तुम भी गांव की हो ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी कराई है। अगर कोई इंसान पसंद नहीं होता तो डे वन मना कर देना चाहिए ना। शादी करके अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और इसकी भी। अगर तुम यहाँ कोई दूसरी गर्लफ्रेंड पटाते हो या अफेयर करते हो तो तुम गलत साबित हो जाओगे उस चीज़ में। या तो इसको डिवोर्स दे दो, अलग हो जाएगी। खैर, मैं कौन होती हूँ, मैंने तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दिया है, वो खुद फैसला कर लेंगे तुम दोनों का। ऐसे रिश्ते निभाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, या तो अलग हो जाओ या फिर साथ में अच्छे से रह लो। मुझे तो इस लड़की पे तरस आ रहा था, बेचारी अपने पति से मिलने के लिए इतनी दूर आ गई और पति को ये पसंद ही नहीं है। सोचो, अपने गांव के पैसे लेकर आई, इसके कपड़े देखे कैसे पहन कर आई है वो, और एक बार अपने कपड़े देखो, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। आगे तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी लाइफ है। मैडम जी, आपको घर पे तो कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और मैं समझता हूँ मैं प्यार नहीं करता तो क्या होगा मैडम, पर मैं इनकी फिक्र बहुत करता हूँ। लीजिए ना, अब तक हमारा चलता आ रहा है, आगे भी जिंदगी गुजरी जाएगी ऐसे ही। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तुम बहुत अच्छी हो नेहा। आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अपने से पहले दूसरे का सोचे। मेरी जैसी औरत तो आजकल बिल्कुल भी इतना नहीं सहेगी। इंसान इतनी नफरत करते रहे और एक तरफा आप प्यार करते रहो। खैर, कोई बात नहीं, अब चले जाओ आप घर। मैम, वो मैं ऑफ ले सकता हूँ आज के लिए? एक्चुअली इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करो, तुम कल का भी ऑफ लेना, आराम से परसों आना। ठीक है, थैंक यू मैम। बाय।